आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्रोग्राम हौसलों की ईद। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन और हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डॉक्टर शेख यासिर इस्लाम साहब, कंसल्टेंट है, फिजिशियन, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, खैर मकदम है आपका इस्लाम में। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से कोविड तेजी के साथ फैल रहा है, क्या एहतियात बरती जा सकती है कोविड को भीड़ में फैलने से रोकने के लिए आपके नजरिए से? जो कोविड बीमारी है कोरोना वायरस से होती है, और कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। इसके फैलने के तभी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं अगर आप ऐसी शख्स के साथ मिलते हैं तो कोविड-19 सिम्टम्स हैं या जिसके अंदर कोरोना वायरस होता है। तो उसके लिए आपको दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट फॉलो करनी है। एक तो आपको मास्क पहने रखना है। मास्क आपको, क्योंकि इस टाइम ये एयरबॉर्न हो गया। एयरबॉर्न का मतलब इवन जो हवा आप सूंघते हैं, जो आपके अंदर हवा जा रही है, वो उसमें भी वायरस हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि चाहे आप घर से जब भी बाहर निकलें तो आपको मास्क पहन के हमेशा रखना है जी। और मास्क पहनिए। आपको घर पे भी जब आपके घर में कोई ऐसा शख्स आता है जो बाहर से आया है, या उसके सामने भी मास्क पहने रखना है, क्योंकि जो ही आपने मास्क हटाया तो एक चांस रहता है कि उस हवा के थ्रू आपके बॉडी में वायरस जा सकता है। तो मास्क हमेशा पहने रखें। और सेकंड, जितना हो सके भीड़ भाड़ वाले एरिया को अवॉइड करें, क्योंकि देखिए जितनी भीड़ होगी उतना चांस बढ़ जाता है कि शायद उस भीड़ में कोई ऐसा शख्स हो जिसको कोविड-19 के सिम्टम हो या जिसके अंदर कोरोना वायरस हो। तो जब आप उस भीड़ में चले जाते हैं तो आपका कोविड-19 होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो इस टाइम पेंडेमिक चल रही है। पेंडेमिक में हमें बहुत ज्यादा एहतियात रखना पड़ता है। मैं तो ये कहूंगा कि इंडोर में गैदरिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इंडोर गैदरिंग से कोविड-19 होने का काफी ज्यादा चांस होता है एज कंपेयर टू जो हम बाहर गैदरिंग करते हैं। इंडोर में वेंटिलेशन उतनी नहीं होती, वायरस हवा में घूमता रहता है, और जब वो हवा हमारे जिस्म में, हमारे फेफड़ों में जाती है तो कोविड-19 हमारे अंदर बीमारी कर सकता है, जो वायरस कर सकता है। तो एक, हमें गैदरिंग अवॉइड करनी चाहिए और हमें मास्क हमेशा पहना रखना चाहिए। बेशक। दूसरा सवाल डॉक्टर साहब मेरा आपसे यही है कि हम कैसे किसी कोविड मुतासिर शख्स को पहचान सकते हैं? कैसे हमें पता चले कि जो सामने वाला है अगर उसे कोविड हो गया तो हम कैसे उसे पहचानें? देखिए, जब भी पेंडेमिक होता है और जब पॉजिटिविटी, जो टेस्ट की पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा होती है, तो आप ये मान के चलिए कि जिस शख्स से आप मिल रहे हैं तो उसको कोविड है। जब तक टेस्ट से ही आप पता कर सकते हैं कि उसको है कि नहीं है। बट आप जिस शख्स से मिलते हैं तो आपको ये मान के चलना है कि शायद इसके अंदर वायरस है, तो आपको एहतियात तो बरतना है जी। लेकिन जो कोविड-19 सिम्टम्स हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि इसको या आपको या आपके घर में आसपास किसी को कोविड-19 हुआ है कि नहीं है, वो सिम्टम्स बहुत कॉमन है। जैसे बुखार आता है, वो बुखार ये जरूरी नहीं कि बहुत तेज बुखार आए, इसमें हल्का बुखार भी आता है 99 to 100 के बीच में। साथ में जिस्म में दर्दें होती हैं, थकान महसूस होती है, और खांसी, जुकाम, गले में खराश, ये सिम्टम जो हैं ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे दस्त लगना, डायरिया और जस्ट वीकनेस होना, ये भी कोविड-19 के सिम्टम्स हैं। तो जब भी आपको ये सिम्टम्स हो, या घर में आपके किसी आसपास परिवार में किसी को ये सिम्टम्स हो, तो आप अपने आप को 10 दिन के लिए आइसोलेट कीजिए, या फिर RT-PCR टेस्ट कराइए, जिससे हमें ये कंफर्म होगा कि क्या आपको कोविड है कि नहीं। डॉक्टर साहब ने टेस्ट की बात कही, टेस्ट से मुतालिक मेरे एक सवाल है कि हमें कब जरूरत होती है टेस्ट के लिए जाने के लिए? कब हमें पता लगे कि हमें अब टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, इस टाइम तो जिस इंसान को भी हल्का सा भी बुखार आए, 99 से लेकर 100 तक, या उसको थकान, कमजोरी हो, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कोविड-19 है। तो डे 1 ऑफ सिम्टम ऑनसेट, मतलब जब आपको बुखार आता है तो आप उस दिन टेस्ट करवा सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप उसी दिन टेस्ट कराएं, या दूसरा तरीका है कि
जब आप किसी ऐसे शख्स के नजदीक आते हैं जिसको कोविड-19 है और आपका उसके साथ कांटेक्ट हो गया, फिर आप अपने आप को आइसोलेट कीजिए। आप 2-3 दिन तक अपने आप को ऑब्जर्व कर लीजिए। अगर आपके 3 दिन से 5 दिन के बीच में सिम्टम्स आते हैं तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। अगर आपको सिम्टम्स नहीं आते हैं तो आप वेट कर सकते हैं सिम्टम्स आने तक का। अगर सिम्टम्स नहीं है तो शायद आपको टेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने की कब जरूरत होती है? 2 तरह के क्योंकि टेस्ट हो रहे हैं कोविड को लेकर, कब जरूरत होती है कि अब हमें आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, कोविड-19 का जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो आरटी-पीसीआर ही है। बेसिकली आरटी-पीसीआर जो टेस्ट है ये हम कभी भी फ्रॉम द डे ऑफ ऑनसेट, मतलब जब से आपको बुखार आना शुरू हो जाता है 14 दिन तक पॉजिटिव रह सकता है। तो ये टेस्ट आप कभी भी करा सकते हैं। दूसरा एक टेस्ट है रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट यूजुअली फर्स्ट डे से लेकर 7 डेज तक ही पॉजिटिव आता है। कई बार वो लेट स्टेजेस में पॉजिटिव नहीं आता है। बट रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो ये तो कंफर्म है कि आपको कोविड है, लेकिन कई बार वो नेगेटिव भी होता है। तो अगर आपको सिम्टम्स हैं तो फिर वो कंफर्म करने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूर करवाएं। आपने मास्क की बात कही कि मास्क हमें नहीं उतारना है, हमेशा मास्क लगा के रखना है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जब हम जाए तो खास ये एहतियात बरतनी है, लेकिन कहा जा रहा है कि आप अपने घर के अंदर भी मास्क लगा के रखें, तो कैसे देखते हैं? जी, मैं उसी बारे में शुरू में भी बता रहा था कि इंडोर में कोविड-19 होने का रिस्क बहुत ज्यादा है। और याद रखिए, देखिए कोविड-19 आपके हवा से भी आ सकता है, ये आपके घर में उस शख्स के थ्रू भी आ सकता है जिससे आपको कोई खतरा नहीं है। मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, शायद आपके घर में कोई दूध वाला आता होगा जिसे आप दूध लेते होंगे, या कोई और मेड आती होगी, या आपके आसपास के रिलेटिव्स जिनको फ्रैंक सिम्टम्स नहीं होंगे, शायद उनको बुखार नहीं हो, लेकिन जब आपके घर में आए वो मास्क उतार के आपसे बात करेंगे तो वो वायरस हवा में आ जाता है। और अगर आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, वो वायरस आपके घर की हवा में फैलेगा, वहीं रहेगा। और जब आप मास्क हटाएंगे तो वो आपकी सांस के थ्रू, जो आप सांस लेते हैं उसके थ्रू आपके गले में और फेफड़ों में जाएगा। तो इंडोर में कोविड-19 होने का ज्यादा रिस्क है एज कंपेयर टू आउटडोर। बिकॉज आउटडोर में क्या होता है, वेंटिलेशन होती है, हवा उस वायरस को इधर उधर कर देती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने हमारे नाज़रीन की इस तरह से रहनुमाई की, आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो तमाम हम नाज़रीन से कहना चाहेंगे कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने यहाँ बताया है, जो एहतियात बताए हैं वो आप फॉलो कीजिए, उस पर अमल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।